वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज की जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा मजे की होगी, अमेजिंग होगी। और ये फाइट एक क्लैन एक्सटरमिनेशन वार होगी जिसमें एक क्लैन पूरे का पूरा डिक्लाइन किया जाएगा। हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्लैन एक्सटरमिनेशन वार है, होती क्या है। तो गाइस अभी के लिए आपने कान के पर्दे खोल लो और सबसे पहले तो लाइक करो, बाद में देखते हैं बाकी बातें। अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए के सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अपना शाओयेन पिल कंपटीशन को जीत चुका था और इस पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट का टॉप का एल्केमिस्ट बन चुका था इतनी सी छोटी सी एज में। और सारे लोग अभी के लिए खुश थे, लेकिन अगले ही पल में वो जो होन हुजी हाल ऑफ सोल का कुत्ता था वो वहां पर अपीयर होकर अपनी सारी पावर शो कर देते हैं, जो कि दोशेन क्लास के 7 स्टार की पावर थी। यानी कि ये बंदा एंशिएंट याओ क्लैन के हेड के जितना पावरफुल था। अभी के लिए ये लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन वहां पर याओ क्लैन का जो हेड था बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े रहता है और अभी के लिए वो होन हुजी से कहते हैं कि तुम हमारे क्लैन का एंशिएंट जेड मांग रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसके साथ ही आगे से वो बंदा हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए ये जो एंशिएंट जेड है ये तुम्हारे क्लैन के लिए डिजास्टर ही साबित होगा, इसलिए बेहतर ये है कि तुम इसे मेरे हवाले कर दो। इसके साथ ही गाइस अपने याओ क्लैन के हेड बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से स्पेस टनल ओपन करो और येन क्लैन को और ली क्लैन को इन्फॉर्म कर दो कि हमने लिंग क्लैन और शी क्लैन के डिसअपीयर हो जाने के पीछे जो कुलप्रिट था उसको फाइंड आउट कर लिया है, तो जल्दी से उन्हें बुलावा भेजो। जिसके साथ ही गाइस क्लैन के एल्डर्स अपने मार्क को यूज करते हैं और क्लैन हेड याओ डाओ भी अपनी एक स्टोरेज रिंग को तोड़ देते हैं। गाइस ये भी एक इंडिकेशन था दूसरे क्लैंस के चीफ्स को अपने क्लैन में बुलाने का और उनको सिचुएशन से आगाह करने का। गाइस याओ क्लैन, जेन क्लैन और ली क्लैन ने अभी के लिए थोड़ी वक्त के लिए अलायंस बनाया हुआ था कि इन तीनों क्लैन पर अगर कोई हून क्लैन या गू क्लैन अगर अटैक करेगा तो ये लोग समन कर लेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि गाइस तब के टाइम तो ये हाल ऑफ साउल और गू क्लैन दोनों पर ही शक करते थे। लेकिन अभी के लिए इन्हें पता चल गया है कि असल मुजरिम तो हून क्लैन है, जो कि अभी के लिए तबाही मचा रहा है, एंशिएंट क्लैंस को तबाह कर रहा है। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर वो जो स्पेस स्क्रॉल था वो काम नहीं करता और आसमान में एक इनविजिबल बैरियर से टकरा कर खत्म हो जाता है। ये चीज देखकर हून हुजी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि शुक्र है कि ये बन गया टाइम से, मैंने तुम लोगों को उलझाए रखा काफी देर तक, ये काफी ज्यादा वर्थवाइल था। सीनियर एल्डर हून हुजी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि येन क्लैन और ली क्लैन जब उन्हें स्पेस टनल क्लोज होने का या डिसअपीयर होने का पता चलेगा तो तब के टाइम वो जरूर हमारी मदद करने के लिए आएंगे। तुम हमें ली क्लैन और शी क्लैन की तरह डिसअपीयर नहीं कर सकते साइलेंटली। जिसके साथ ही आगे से हून हुजी हंसते हुए कहता है कि मेरे हून क्लैन में इतनी एबिलिटी है कि हमने लिंग क्लैन और शी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। इवन के गू क्लैन को भी इस चीज के बारे में जरा सा भी पता नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई आइडिया हुआ। तो तुम लोग क्या चीज हो, तुम लोगों को तो हम वैसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर एल्डर वैन हुआ अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उनको और इसके साथ ही वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं क्या तुम ये सब खुद करने वाले हो, तुम्हारी इतनी औकात है। जिसके साथ ही आगे से हून हुजी हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। और गाइस इसके साथ ही वहां पर आसमान में एक ब्लैक फ्लेम अपीयर हो जाती है, जिसके साथ ही सभी लोगों की दाओकी उनकी बॉडी से छीनना शुरू हो गई थी। आम एक्सपर्ट तो एक्सप्लोड हुए जा रहे थे, उनकी दाओकी उनकी बॉडी से निकले जा रही थी, ऐसे जैसे कोई उसे बर्न कर रहा हो। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर यालाओ के पास चला जाता है और एक शील्ड बना लेता है अपनी डिमोनिक लोटस फ्लेम से और कहते हैं मास्टर को कि अभी के लिए केयरफुल रहें। सारी सिचुएशन देखते हुए वहां पर लोग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। यून हुजी आगे से हंसते हुए कहते हैं कि अभी तुम लोग देख लोगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं वहां पर गाइस एक ब्लैक से फिगर को, जो कि बहुत मिस्टीरियस तरीके से वहां पर अपीयर हो गया था और इसकी पावर अनशेकेबल थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा लग रहा था ये कोई, और ये अजीब सा था भाई था। इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर की फ्लेम जले जा रही थी और इसकी बॉडी पर अजीब से सिंबल बने हुए थे और इस बंदे के अपीयर होते ही वहां पर जो कमजोर एक्सपर्ट्स थे उनकी बॉडी तो ड्रेन हो जाती है पूरी तरह से और उनमें से अक्सर तो मारे ही जाते हैं। इसके साथ ही हून हुजी जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज के दिन ये सारे के सारे हमारे सेकंड चीफ नाहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के नरिशमेंट बनने वाले हैं। और ये नाम सुनते ही शाओयेन और डिमोनिक लोटस फ्लेम लिटिल जी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक्चुअल में निलिटी डिवोरिंग फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आती है। इसके पास भी एक फ्लेम स्पिरिट है जिस तरह मेरी डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास। गाइस इससे पहले कि याओ क्लैन के एल्डर्स भी अपनी दाओकी ड्रेन होने से मारे जाते, इससे पहले ही वहां पर याओ डाओ अपीयर हो जाता है और वो कहता है कि
अभी के लिए आज ये दिन याओ क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हमें जल्दी से अपनी हेवन ट्रांसफॉर्मेशन रे को एक्टिवेट करना होगा। ये एक डिफेंसिव फॉर्मेशन थी और वहां पर सारे एल्डर्स अपीयर होकर अपनी एनर्जी से वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और याओ डाओ अभी के लिए चिल्लाते हुए कहता है कि ये इतना भी सिंपल नहीं कि तुम लोग मेरे याओ क्लैन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दो। और गाइस ये सारी सिचुएशन देखते हुए याओ डाओ एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपने पास मौजूद एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट का यूज करता है और कहता है 10 of thousands of pills form in the sky। अभी के लिए गाइस वो पिल्स के नाम पर फाउंडिंग इंसेस्टर को बुला रहा था जिसने के याओ क्लैन को बनाया था। इसके साथ ही वहां पर एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो गई थी। ये एक एंशिएंट डाओ डी की साउल का एक छोटा सा पार्ट था और इसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी याओ क्लैन के लोग झुक जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे फाउंडिंग इंसेस्टर हैं, हमारे फाउंडिंग इंसेस्टर वापस आ गए हैं। ये सारे उन्हें ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके साथ ही शाओ यैन इस बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर कहता है कि ये तो लगता है याओ डी है, ये याओ क्लैन का फाउंडिंग इंसेस्टर। ये क्या ये होता है एक्चुअल में डाओ डी? और इसके साथ ही अपना मास्टर यालाओ तो कहते हैं कि मैंने सुना था कि फाउंडिंग एंसेस्टर की साउल का एक छोटा सा ट्रेस वो हमारी इस हेवन ट्रांसफॉर्मेशन याओ फॉर्मेशन में मौजूद था। तो अभी के लिए ये बात सच साबित हो गई। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं ये एक डाओ डी की एक्चुअल साउल नहीं है। अगर डाओ डी की साउल भी यहाँ पर मौजूद होती तो निलटी डिवोरिंग फ्लेम को वो खत्म कर देती। इवन के गो क्लैन का एंसेस्टर और तो हुन टिहांडी भी डाओ डी की साउल के आगे अभी के लिए टिक नहीं सकता, लेकिन ये डाओ डी की साउल की एक छोटा सा इम्प्रिंट है। अब इसके साथ ही हुन हुजी इस चीज को देखकर थोड़ी देर के लिए घबराता तो है, लेकिन वहीं पर निलटी डिवोरिंग फ्लेम वो भी के लिए इस एक्सपर्ट को देखकर कहती है कि याओ डी एंशिएंट टाइम से अभी के लिए तुम जो के डाओ डी थे इस कंडीशन को पहुंच जाओगे कि तुम्हारी सिर्फ साउल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट ही बचेगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। और इसके साथ ही वो कहती है कि मरे हुओं को अभी के लिए ग्रेव में ही पड़े रहना चाहिए और एक जोरदार अटैक इस फॉर्मेशन पर कर देती है। लेकिन गाइस वो जो साउल का एक बचा हुआ इम्प्रिंट था उसे थोड़ी बहुत यादें मौजूद थी उसमें। अभी के लिए उसे याओ क्लैन का नाम उसके कानों में बज रहा था और वो समझता था कि ये उसी का क्लैन है और इसकी हिफाजत के लिए वो एक बड़ा सा कोल्डम वहां पर अपीयर कर देता है और निलटी डिवोरिंग फ्लेम का अटैक वहीं पर रोक लेता है। इसके साथ ही निलटी डिवोरिंग फ्लेम बहुत सारे अटैक उस फॉर्मेशन पर करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम मेरे कितने ही अटैक्स को झेल पाओगे। जिसके साथ ही गाइस बाकी सभी के लोग भी अपने फाउंडिंग एंसेस्टर की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं और उस फॉर्मेशन को ज्यादा मजबूत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल में निलटी डिवोरिंग फ्लेम जब देखती है कि वो इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकती तो वो बाहर मौजूद जितने भी याओ क्लैन के मेंबर्स थे, जितने भी उनकी प्रजा थी, वो उनका कत्लेआम करना शुरू कर देती है। और गाइस लाखों करोड़ों में याओ क्लैन के लोग उन पहाड़ों में बसते थे, वो उन सबको मारकर उनकी साउल को अभी के लिए अपने कब्जे में कर लेती है। ये चीज देखते ही वो कहते हैं कि याओ क्लैन के जो डिसेंडेंट्स हैं इनकी साउल का यूज करके मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और गाइस इतने सारे लोगों की एनर्जी यूज करके वो उस फॉर्मेशन पर उससे अटैक कर देती है। ये चीज देखकर सभी के सभी लोग एल्डर काफी ज्यादा घबरा चुके थे और कहते हैं कि अभी के लिए हमारी फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। अगर यहाँ पर एक्चुअल डाओ डी की एक्चुअल पूरी की पूरी साउल होती तो वो उसको निपट लेती, लेकिन अभी के लिए ये तो एक छोटा सा इम्प्रिंट है, हम कैसे टिक पाएंगे इन लोगों के आगे। अगले ही पल में गाइस याओ डी के बचे हुए साउल इम्प्रिंट को ये समझ आ जाती है कि अभी के लिए वो इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक कायम नहीं कर पाएगा और वो कहता है कि याओ क्लैन इस डिजास्टर को अभी के लिए अवॉइड भी नहीं कर सकता। और इसके साथ ही गाइस वो अगले ही पल में अपनी सारी एनर्जी यूज करके निलटी डिवोरिंग फ्लेम पर सीधा अटैक कर देता है और एक रे की शक्ल में उसकी बॉडी में जाकर समा जाता है, जिससे कि निलटी डिवोरिंग फ्लेम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। ये छोटा सा बचा हुआ साउल का पीस ये भी इस दुनिया से खत्म हो जाता है। हुन हुजी भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और अपने मास्टर यालाओ की बॉडी से ऐसे ही था जैसे कोई चीज डिसअपियर हो गई। शाओलिन कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? जिसके साथ ही अपने मास्टर यालाओ कहते हैं कि याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर की बची हुई साउल का छोटा सा पार्ट वो इस दुनिया से खत्म हो गया है। तो इसके साथ ही मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी ब्लड लाइन से भी कोई चीज डिसअपियर हो गई हो। इसके साथ ही गाइस वहां पर मौजूद याओ डैन और बाकी एल्डर्स
ऑफिसर्स वो भी समझ जाते हैं कि उनकी बॉडी से डाउडी ब्लड लाइन कम्प्लीटली फिनिश हो गई है और वो अभी के लिए डिक्लाइन कर दिए गए हैं ब्लड लाइन के द्वारा। इसके खत्म होते ही नीलटी डिवोरिंग फ्लेम अपनी कुछ पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है और अभी के लिए वहां पर खून हुजी तो हंसते हुए कहते हैं कि कौन हमारी नीलटी डिवोरिंग फ्लेम को रोक सकता है। याओ क्लैन आज तो खत्म होकर ही रहेगा। और अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा, इस नीलटी डिवोरिंग फ्लेम की पावर 2 शैंक क्लास के 9 स्टार की इनिशियल स्टेज पर है, तो भला याओ क्लैन इन लोगों के आगे कैसे टिक पाएगा। याओ क्लैन का सीनियर एल्डर वो भी पीछे नहीं रहने वाला था और वो कहता है कि हम लोग अपनी मौत तक तुम लोगों से लड़ेंगे, हम याओ क्लैन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, अगर हम मरेंगे तो साथ में तुम भी मरोगे। और लाइफ एंड डेथ बैटल अभी के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वहां पर नीलटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ लड़ने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपीयर हो जाते हैं और नीलटी डिवोरिंग फ्लेम भी उनको एक एक करके मार रही थी। और मास्टर यालाओ ये चीज देखकर काफी ज्यादा परेशान थे और कहते हैं कि शाओयेनजी हमें इस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा, हमें कुछ चांस मिल जाए बस। अब गाइस नीलटी डिवोरिंग फ्लेम इंजर्ड होने के बावजूद वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देती है और उसकी पावर काफी ज्यादा अजीब भी थी। अभी के लिए मास्टर यालाओ चाहते थे कि शाओयेन ये सब छोड़कर यहाँ से भाग जाए और हम देखते हैं नीलटी डिवोरिंग फ्लेम को अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ आसमान फट जाता है और आसमान से बहुत सारे अंडे टाइप चीजें निकलती हैं जिनमें से बहुत सारी नीलटी डिवोरिंग फ्लेम की यंगर सेल्स बाहर आ जाती हैं। और ये चीज देखकर मास्टर यालाओ बाकी सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सारी चीजें बिगड़ी याओ क्लैन के लोगों से लड़ना शुरू कर देती हैं। और शाओयेन अभी के लिए मास्टर यालाओ को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था और मास्टर यालाओ कब कहते हैं कि ये जगह मेरी बर्थ प्लेस है, चाहे मेरे साथ जो भी किया हो याओ क्लैन ने, मैं इनको ऐसे ही छोड़कर जाने नहीं दे सकता और इसे डिस्ट्रॉय होता नहीं देख सकते। वहां पर याओ डैन भी अपने एक हाथ से एक नीलटी डिवोरिंग फ्लेम के यंगर सेल्फ को किल कर देता है और कहता है कि ये तो टनलिंग क्लैन की टेक्निक है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो क्लैन जिसे कि हमने 8 एंशिएंट क्लैन्स ने एंशिएंट एरा में तबाह कर दिया वो अभी के लिए फिर से मेरे याओ क्लैन में अपीयर कैसे हो सकता है। जिसके साथ ही हुनहुजी हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए याओ क्लैन की किस्मत में लिख दिया गया है कि वो डिसअपीयर हो जाए इस कॉन्टिनेंट से और तो और बाकी के बचे एंशिएंट क्लैन्स उनको भी हम एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके साथ ही गाइस याओ डैन को ये सारी सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है और वो समझ जाता है कि याओ क्लैन आज के लिए बचने वाला नहीं है क्योंकि नीलटी डिवोरिंग फ्लेम 2 शैंक क्लास के 9 स्टार पर खड़ी थी और तो और उसने टनलिंग क्लैन की जो कि एंशिएंट एरा में पाया जाता था, बहुत ही खतरनाक क्लैन था ये, उसकी टेक्निक्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था। मे भी हुन क्लैन ही टनलिंग क्लैन हो। अभी के लिए गाइस इस चीज को देखते हुए अपने मास्टर यालाओ की तरफ आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अभी के लिए मैं और मेरे एल्डर्स इन लोगों से लड़ेंगे और मौत भी हमें कबूल है लेकिन हम लोग तुम लोगों के लिए बाहर जाने का रास्ता बना देंगे। तो मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे याओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचा लो और इन हमारे छोटे बच्चों को अपने साथ यहाँ से ले जाना। मुझे ये सब कहते हुए बहुत शर्म भी आ रही है क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है लेकिन अभी के लिए हम अपनी यंगर जनरेशन को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं ताकि तुम इन्हें टीच करो और अभी के लिए मैं सिर्फ अपने याओ क्लैन के फ्यूचर के लिए तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। जिसके साथ ही अपने मास्टर यालाओ भी आगे से उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं आपके ट्रस्ट को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और गाइस अभी के लिए याओ डाओ शाओयेन की तरफ देखकर भी उसे ग्रीट करके उसे रिक्वेस्ट करता है। शाओयेन भी इस चीज पर मान जाता है। आखिर शाओयेन क्यों ना माने जबकि उसके मास्टर ही मान गए हैं। जिसके साथ ही गाइस वहां पर मौजूद यंगर याओ क्लैन के लोग वो भी के लिए अपने एंसेस्टर से कहते हैं कि एंसेस्टर हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ मिलकर लड़ाई करना चाहते हैं। जिसके साथ ही याओ डाओ एक जोरदार चपाट सीधा उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि हम लोग अपनी जानें दे रहे हैं तुम लोगों को बचाने के लिए। याओ क्लैन की ब्लड लाइन को कौन आगे बढ़ाएगा जब तो तुम लोग भी मारे जाओगे। हमारा क्लैन पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया जाएगा, पीछे कोई भी नहीं बचेगा हमारा, ना हमारा नाम लेवा ना हमारा ब्लड। अभी के लिए तुम लोग ही हो जो यहाँ से बचकर निकलोगे तो हमारे ब्लड को हमारी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाओगे। अभी के लिए तुम्हारा मिशन है कि तुमने सर्वाइव करना है, अपने ब्लड लाइन को प्रिजर्व करना है और एक दिन एक बड़ा क्लैन बनाकर हमारा मिशन अकम्प्लिश करना है और हमारा रिवेंज लेना है। और तो और तुम लोगों ने हमेशा ही अलायंस लीडर याओ चैन का हुक्म मानना है और शाओयेन के पीछे चलना है। और हाँ, जब तुम लोग काफी पावरफुल हो जाओ तो याओ क्लैन को दोबारा बना लेना। इधर शाओयेन कहता है कि मुझे डर है कि हम लोग यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि नीलटी डिवोरिंग फ्लेम और हुनहुजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उन्होंने बहुत सारे सोल बीट्स और बहुत सारे लोगों की सोल को डिवोर कर लिया है और उससे उन्होंने स्पेस
बना दी है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही वहां पर एल्डर याओ वैन हुआ अपीयर होते ही कहते हैं कि ये सब तुम लोग मुझ पर छोड़ दो और हमारे एल्डर्स पर छोड़ दो, हम लोग इसको तोड़ के रहेंगे और तुम लोगों के लिए रास्ता बना ही देंगे। इसी के साथ ही वो कहता है कि एल्डर्स अभी के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही गाइस वहां पर याओ डाओ भी कहते हैं कि हमें आज के लिए मरना होगा अपने याओ क्लैन की ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए और बचाने के लिए। अगर हम याओ क्लैन वाले मारे भी गए तो हमारी लेगेसी जिंदा रहनी चाहिए। एल्डर्स अभी के लिए इस स्पेस को तोड़ दो। जिसके साथ ही गाइस नील्टी डिवोरिंग फ्लेम को कुछ लोग तो संभालते हैं लेकिन काफी सारे एल्डर्स स्पेस में जाकर खुद को टकराते हैं और अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट वहां पर होते हैं क्योंकि ये सारे दोशेंग क्लास के एक्सपर्ट्स थे और उनका ब्लास्ट और इम्पैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये चीज देखकर शाओयेन, मास्टर यालाओ और याओ क्लैन के यंगस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयेन कहते हैं कि क्या इसे कहते हैं क्लैन एक्सटर्मिनेशन वार, क्या इसी तरह की वार्स में क्लैन पूरे का पूरा डिक्लाइन कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ दांत पीसते हुए कहते हैं कि शाओ क्लैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था पास्ट में। और शाओयेन कहते हैं क्या सच में। जिसके साथ ही हम हुनहुजी को देखते हैं जो कि हंसता है ये सारी सिचुएशन देखकर और कहता है तुम लोग बच के निकलना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल है, लोग नील्टी डिवोरिंग फ्लेम का बैरियर तोड़ ही नहीं पाओगे। जिसके साथ ही अभी के लिए मास्टर यालाओ, शाओयेन और याओ क्लैन के बाकी लोगों को लेकर अभी के लिए वहां उस बैरियर की तरफ जाना शुरू कर देता है जहां से बैरियर काफी कमजोर हो गया था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वहां पर एल्डर शेंगनोन अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम के साथ अपीयर हो जाते हैं और काफी सारी क्रिएचर्स को जो कि नील्टी डिवोरिंग फ्लेम ने बनाई थी उनको रोकते हुए कहते हैं कि इनको मैं संभालता हूं। और वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स, प्लांट्स के टेंटिकल्स निकालकर उनको पकड़ लेता है और जकड़ लेता है। के साथ ही गाइस वहां सामने से स्पेस फटती है और इन लोगों को लगता है कि अभी के लिए वहां से स्पेस फट गई है और टूट गया है बैरियर। लेकिन वहां से हॉल ऑफ सॉल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपीयर हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा तो दोशेंग क्लास के 7 स्टार के पीक एक्सपर्ट था और उनमें से दो शेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट्स थे जिनका नाम हुन येन और हुन जिंग था। ये गाइस हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स थे। हुन हुजी उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर मजाक करने आए हो, आओ मेरा हाथ बटाओ, ये काफी ज्यादा डेडली बैटल है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को और कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर आज पैसेज ओपन होगा हमारे लिए। दो शेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट्स फिर से अपीयर हो गए यहाँ पर। हुन हुजी भी दोशेंग क्लास के 7 स्टार पर है और नील्टी डिवोरिंग फ्लेम दोशेंग क्लास के 9 स्टार पर है। हम लोग कैसे बचकर यहाँ से निकल पाएंगे। और इधर हम देखते हैं क्लैन हेड याओ डाओ और उसके साथ मौजूद बाकी एल्डर्स को। और अभी के लिए क्लैन हेड भी गाइस दोशेंग क्लास के 7 स्टार पर था और वो कहता है कि तुम लोग उन्हें निकलने से रोक नहीं पाओगे। इसके साथ ही गाइस याओ डाओ के एक ही ऑर्डर पर सभी क्लैन के मेंबर्स उन लोगों के पास जाकर खुद को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग तो अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सोल को भी साथ ही डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे जिससे कि और ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर पड़ रहा था। इवन के दोशेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट्स भी खुद को शील्डिंग में लिपेट रहे थे और खुद को बचा रहे थे इस इम्पैक्ट से। और इसके साथ ही वहां से बैरियर टूट जाता है और अभी के लिए एक दोशेंग क्लास का 7 स्टार का एक्सपर्ट वहां पर अपीयर हो गया था शाओयेन और उनके ग्रुप के सामने और उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम एक दोशेंग क्लास के 5 स्टार की मक्खी हो और जिसके साथ बहुत सारा बर्डन भी है, तो तुम यहाँ से कैसे निकल पाओगे। और वो एक पाम अटैक शाओयेन पर सीधा कर देता है। जिसके साथ ही एल्डर शेंगनोन अपीयर होकर अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम से उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि शेंगनोन अभी के लिए तुम्हारी ये लाइफ स्पिरिट फ्लेम सिर्फ कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ये बैटल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तुम कैसे फाइट कर पाओगे इसके साथ। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयेन को जो कि अपनी लिटिल यी को पूरी तरह से अनलिश कर देता है और अभी के लिए वो एल्डर शेंगनोन और याओ क्लैन के एक मेंबर से कहता है कि अभी के लिए मुझे तुम अपनी हेवनली फ्लेम्स थोड़ी देर के लिए बारो दो ताकि मैं इस बंदे को जरा रोक पाऊं और तुम लोगों के लिए रास्ता बना पाऊं। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स को आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। इवन के वो उन बारो की हुई फ्लेम्स को भी उनमें मर्ज करता है जो कि हेवनली फ्लेम्स थी, उनमें से टर्टल स्पिरिचुअल फ्लेम थी और दूसरी एल्डर शेंगनोन की लाइफ स्पिरिट फ्लेम थी। गाइस थोड़ी देर तो शाओयेन को लगती है इन फ्लेम्स को मर्ज करने में और शाओयेन अभी के दिल में सोच रहा था कि अगर एक बार ये अटैक रेडी हो गया तो ये किसी भी दोशेंग क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट को थोड़ी देर के लिए पीछे रोक तो सकता है, इवन के इंजर्ड भी कर सकता है। अभी के लिए अपना शाओयेन उस बड़े से एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है जो कि काफी सारी फ्लेम से मिलकर बना था। अभी के लिए शाओयेन कहता है कि मुझे आज कोई भी नहीं रोक पाएगा
पाएगा। इवन के शाओयन के एक्सप्रेशन भी बदल चुके थे, उसकी लुक ही चेंज हो चुकी थी। और उस एंग्री बुद्धा लोटस के बनते ही वहां पर एक बड़ा सा क्रैक अपीयर हो जाता है और शाओयन इससे सीधा अटैक कर देता है उस 2 शैंक क्लास के 7 स्टार के एक्सपर्ट पर, जिससे कि गाइस वो बंदा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वहां पर मौजूद सारी स्पेस फट जाती है। और इधर हम देखते हैं याओ डाओ को। गाइस उसने एक 2 शैंक क्लास के एक्सपर्ट को जकड़ा हुआ था और खुद को वो ब्लास्ट वहीं पर करवा देता है, जो कि ब्लास्ट 2 शैंक क्लास के 7 स्टार का एक्सपर्ट जब खुद को ब्लास्ट करता है तो स्पेस पूरी तरह से फट जाती है। वहां पर वो बैरियर क्या चीज थी, वो बैरियर उस जगह से पूरी तरह से टूट गया था और अभी के लिए शाओयन और शाओयन का ग्रुप वहां से निकल जाता है। और याओ क्लैन की यंगर जनरेशन याओ डैन को मरता हुआ देखकर कहते हैं कि ग्रैंडपा शाओयन की कंडीशन भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और मास्टर यालाओ कहते हैं कि ये सब रोने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलो। और इधर एल्डर शैंगनोन मास्टर यालाओ से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ स्काई मेंशन अलायंस में ही चलूंगा। लेकिन वहां दूर से आवाज आती है कि अभी के लिए तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। गाइस अभी के लिए शाओयन आसमान से गिरा था तो खजूर में फंस गया, तो अभी के लिए आगे देखेंगे कि होता है क्या। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, रीच बढ़ी नहीं रही। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।